हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम क्लास 11th एंड 12th के लिए कंबाइंड टॉपिक पढ़ रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जॉब एप्लीकेशन और एप्लीकेशन फॉर जॉब्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग अ जॉब इज टू अप्लाई एज एन एम्प्लॉय। फर्स्ट स्टेप क्या है जॉब के लिए या जॉब करने के लिए? आपको अप्लाई करना पड़ेगा। So for this you have to write an application for job। उसके लिए आपको application for job लिखनी है। Important points देखते हैं, important tips देखते हैं। Most of the applications are written in response to advertisements published in newspaper or those of employment agencies। अच्छा टॉपिक है, अच्छा पॉइंट है, बात को समझिए। हम जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो किसी के रिस्पॉन्स में लिखते हैं। आपने न्यूज़पेपर में ऐड देखा कि यहाँ पे ये वैकेंसी और आप उसको देख के वो एप्लीकेशन लिख रहे हो। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। जस्ट फॉलो द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। हाँ, फॉर्मल लेटर का जैसा फॉर्मेट है जो हमने पढ़ा है वैसा ही एप्लीकेशन का है, सिंपल। सब्जेक्ट शुड गिव एन आइडिया अबाउट द टॉपिक। जो अपन सब्जेक्ट लिखते हैं वो आइडिया देना चाहिए कि टॉपिक किसके ऊपर और एप्लीकेशन किसके ऊपर होने वाली है। डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। नो ब्लॉक्स नो डिजाइन आर अलाउड। कोई ब्लॉक नहीं बनाने आपको, उसमें बॉक्सेस नहीं बनाने। लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड फॉर्मल। लैंग्वेज जो होगी वो सिंपल होगी, फॉर्मल होगी। एप्लीकेशन शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। टू द पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स नहीं लिखने आपको, टू द पॉइंट। कोई घुमा फिरा के पैराग्राफ टाइप बातें नहीं लिखनी है, आपको पॉइंट्स लिखने हैं जो ब्रीफ हो और छोटे में आपको समझा दें कि क्या लिखने वाले हो। डिवाइड एप्लीकेशन इन 3 पैराग्राफ्स। एप्लीकेशन को आपको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। डेट का फॉर्मेट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 6 स्लैश वाली डेट और डैश वाली डेट क्या है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखनी है। आपको डेट कैसे लिखनी है? 6 नवंबर 2017। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वापस बता रहा हूं। चलिए यहां हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म होते हैं गाइस। फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन देखते हैं एक बार। सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। सेंडर्स मीन सेंड करने वाले का एड्रेस, सिंपल। डेट लिखनी है जिस फॉर्मेट में मैंने बताया आपको वैसे। उसके बाद लाइन लीव करनी है। देन रिसीवर्स एड्रेस, ओके, जो हम लेटर्स में पढ़ चुके हैं, द एडिटर, द मैनेजर, ऐसे आएंगे। द डायरेक्टर मैनेजर, द एमडी, ऐसे एड्रेसेस आएंगे। सैल्यूटेशन मीन्स रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैम, सब्जेक्ट, सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पे फिर बॉडी आएगी आपकी। बॉडी को 3 पैराग्राफ में आपको डिवाइड करना है। योर्स फेथफुली, जैसे आपकी बॉडी खत्म हो जाए एट द एंड, फिर आपको योर्स फेथफुली, योर्स का देख लीजिए, योर्स कैपिटल, कोई सैल्यूटेशन ऐसा नहीं है, सिंपल फेथफुली ऐसा का ऐसा। उसके बाद नेम जो आपको कैपिटल्स में लिखना है, ओके। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है ENCL डॉट, इसका मीन्स है एनक्लोज्ड बायोडेटा। आपने इसमें एंड में क्या लगाया, क्या दिया है? बायोडेटा दिया है। चलिए, वो था फॉर्मेट ऑफ बॉडी। अब हम देखते हैं यहाँ पे, फॉर्मेट था किसका? जॉब एप्लीकेशन का। अब आपको बायोडेटा इसमें कैसे लिखना है वो भी मैंने यही बता दिया है। देखते हैं। आपको फुल नेम लिखना है, सिंपल, ऐसे का ऐसा। फादर्स नेम, देन फादर्स नेम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। सेक्स लिखना है कि आप मेल है या फीमेल है। मैरिटल स्टेटस लिखना है, मैरिड है या अनमैरिड है। टेलीफोन लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा बोल सकता हूं, आप एक बार के लिए अगर फादर्स नेम नहीं लिखा चलेगा। टेलीफोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर अपना दीजिए, जरूरी है, लेकिन आपको यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना जरूरी है। टेबल बनाइएगा, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है, उसमें आपको एक क्लियर हो जाएगा। एक्सपीरियंस, सेकेंड चीज, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने सारे टाइम से कुछ वर्क कर रहे हो या कहीं जॉब कर रहे हो, वो यहाँ लिखना बहुत 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 जरूरी है। एक्सपेक्टेड सैलरी, चाहे तो लिखें चाहे तो मत लिखें। लैंग्वेज नोन लिखनी है। रेफरेंसेस एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप इस जॉब के लिए किसी की जैक लगवा सकते हैं क्या? सिंपल तरीके से ये समझ लीजिए, रेफरेंसेस हुए हैं, उनके आपको कंप्लीट नेम, पोस्ट एंड एड्रेस लिखना है। तो 3 चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, रेफरेंसेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ये तो आपके बायोडेटा में होने ही चाहिए। चलिए गाइस, बहुत सारे जने मुझसे बोलते हैं सर हमसे बॉडी नहीं लिखी जाती है, तो मैंने कंप्लीट बॉडी आपको कैसे लिखनी है वो बताया है। पढ़ के देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा, स्टार्ट करते हैं।
मेंशन द सोर्स फ्रॉम वेयर यू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंसी यू आर अप्लाइंग फॉर एंड योर विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। सिंपल पॉइंट है, ध्यान से समझिए। आपको वो सोर्स बताना है, कहां से आपको पता चला है कि यहाँ पे वैकेंसी है। यानी अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि इस कंपनी में ये वैकेंसी है, तो आपको उसके बारे में यहाँ बताना है और आप उस जॉब को कैसे विश कर रहे हैं वो बताना है। चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको कंप्लीट समझ लेते हैं। ऐसे स्टार्ट होगा, विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदू। ये चीज हमने यहाँ पढ़ा। आपको वो सोर्स बताना है कि आपने ये एडवर्टीजमेंट और ये वैकेंसी कहां देखी, तो हमने बता दिया द हिंदू में हमने ये पढ़ा है। डेटेड 1 नवंबर 2017। आई वुड लाइक टू अप्लाई टू द पोस्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर इन योर फर्म। मैं चाहता हूं कि मैकेनिकल इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए मैं अप्लाई करूं। ये है फर्स्ट पैराग्राफ, सिंपल। ओके, चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं, उसको रीड करते हैं, उसको पढ़ते हैं। गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ योर क्वालिफिकेशन, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल, व्हेनेवर एप्लीकेबल एंड एक्सपीरियंस। सिंपल सी बात है, आपको अपनी कंप्लीट क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ बताना है, एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, अपनी स्किल्स के बारे में बताना है, जो कि क्या हो, एप्लीकेबल हो, जो करेक्ट हो, सिंपल। सेकंड पॉइंट देखते हैं, हाउ यू फील दैट हेल्प्स यू टू अप्लाई फॉर द पोस्ट मेंशन। सिंपल पॉइंट है, आपको कैसे लगता है वो आपकी हेल्प करेगा, वो जो क्वालिफिकेशन है वो हेल्प करेगा इस जॉब के लिए। ओके, थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे नहीं है, बट इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम अ यंग इंजीनियर पोस्ट ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT कानपुर। मैंने मेरे बारे में बताया कि मैं कौन हूं, इंजीनियर हूं, यंग इंजीनियर हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैकेनिकल इंजीनियर। कहां से? IIT कानपुर। मेरा फर्स्ट पॉइंट क्लियर। यानी आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेपुटेटेड फर्म। मैंने बताया कंप्लीट, मेरे पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। आई विश टू वर्क इन डायनेमिक फर्म लाइक योर्स। अब ये पॉइंट है, मैं आपकी कंपनी में आ रहा हूं तो वो कैसा फील करता हूं आपको ये बताना है यहाँ पे। एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो माई करियर एडवांसमेंट। सिंपल, अगर मैं यहाँ काम करता हूं, मेरी विश है, तो मैं आपकी कंपनी को बहुत सपोर्ट करूंगा और उसको ग्रो करने में हेल्प करूंगा, साथ साथ मेरा करियर जो है वो भी क्या करेगा, ग्रो करेगा। ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं, समझते हैं। एक्सप्रेस योर विश टू अटेंड एन इंटरव्यू, मेक अ रेफरेंस टू बायोडेटा एंड अदर डिटेल्स। बहुत सिंपल है। एट द एंड आपको ये विश करना है, उनको ये बताना है कि मैं विश कर रहा हूं कि आप लोग मुझे इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएंगे, और अपने बायोडेटा का एक रेफरेंस वहां पे आपको देना है कि मैंने यहाँ पे बायोडेटा एनक्लोज कर दिया है। सिंपल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इफ सिलेक्टेड, I assure you that I shall work with utmost devotion and sincerity to your full satisfaction। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता हूँ तो सिंपल मैं बहुत ढंग से काम करूंगा, सिंसियरिटी से काम करूंगा आपकी फर्म को ऊपर ले जाने के लिए। आई लुक फॉरवर्ड टू अटेंड एन इंटरव्यू। मैं यहाँ पे इंटरव्यू अटेंड करने के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं। यही पॉइंट बताया था मैंने आपको यही लिखना है सिंपल लास्ट पैराग्राफ में। I am enclosing my biodata for your kind reference। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे आपने बायोडेटा को भी रेफर कर दिया है। ये है बॉडी एप्लीकेशन फॉर जॉब की तीनों पैराग्राफ। चलिए मैंने एक एग्जांपल बनाया है आपकी हेल्प के लिए, आइए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। फर्स्ट सेंटर से एड्रेस सिंपल MG ब्लॉक, वैशाली नगर, जयपुर, 1 नवंबर 2017। ये जब आप लिख रहे हैं वो द मैनेजर ICICI बैंक जयपुर। रिसीवर से एड्रेस मैंने बोला था आपको ऐसे ही लिखना है, द मैनेजर ICICI बैंक जयपुर, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। रिस्पेक्टेड सर, सैल्यूटेशन हो गया। यहां से हमारी बॉडी स्टार्ट होती है। जैसे मैंने आपको अभी बॉडी का फॉर्मेट पढ़ाया है वैसे ही हमने बॉडी बनाई है। तो फर्स्ट क्या था, आपको सोर्स बताना है, कहां पे आपने वो एडवर्टीजमेंट देखा है, वो ही हमने यहाँ किया है।
with reference to your advertisement in Times of India dated 29th October 2017 inviting applications for the post of business development manager, I hereby offer my candidate for the same. सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे मैंने सोर्स बता दिया, मैंने आपका एडवर्टीजमेंट कहाँ देखा था, कौन सी डेट को देखा था, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपके यहाँ पे भेज रहा हूं. सिंपल. सेकंड पैराग्राफ देखते हैं. सेकंड पैराग्राफ में वहां क्या था, आपको अपनी एक्सपीरियंस के बारे में, आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है. I am a young master's degree holder from Amity University, Jaipur. I have 1.5 years experience in this in a reputed firm. I wish to work in a dynamic firm like yours and support the growth of your organization and also my career advancement. Simple point क्या था, आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में बताना है और आप इस जॉब के बारे में क्या सोचते हो, उनकी फर्म के बारे में क्या सोचते हो वो लिखना है. यही हमने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट. सिंपल. थर्ड पैराग्राफ देखते हैं. यहाँ आपको एक रेफर करना है बायोडेटा के बारे में और उनको विश करना है कि आप क्या कर रहे हो, इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हो. I am enclosing my biodata herewith your kind reference. If selected, I assure you to that I shall work with utmost dedication and sincerity to full satisfaction. आपको सेटिस्फाई करने के लिए मैं अच्छे से काम करूंगा. आपको यहाँ पे विश करना है कि आप क्या कर रहे हो, इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हो. सिंपल. और रेफर कर रहे हो किसको, बायोडेटा. यहाँ हमारी बॉडी खत्म होती है जॉब एप्लीकेशन की. योर्स फेथफुली, कैपिटल्स में नेम लिखना है मीनाक्षी, एंड क्लोज इंपॉर्टेंट पॉइंट ENCL डॉट बायोडेटा. इसके बाद यानी आपको क्या लिखना है, बायोडेटा. पेपर में आपको इसके नीचे ही लिखना है. मेरे यहाँ स्पेस नहीं है कंप्लीट, इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज पे बनाया है. बायोडेटा देख लेते हैं एक बार. नेम मीनाक्षी कौशिक, डेट ऑफ बर्थ क्या है 19 जनवरी 1994, फीमेल, सेक्स है उनका फीमेल, सिंपल, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, परमानेंट एड्रेस दे दिया है हमने कंप्लीट. एक बैक करना है. हाँ ठीक है. टेलीफोन नंबर दे दिया है, एड्रेस दे दिया है यहाँ पे. सॉरी फॉर दैट. हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं. एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए. एग्जामिनेशन, बोर्ड, इंस्टीट्यूट एंड परसेंटेज. ऐसी ही आपको वहां पे कंप्लीट टेबल बनानी है बायोडेटा में. यहाँ पे आपने कौन सा एग्जामिनेशन दिया है, जैसे 10th बोर्ड, 11th बोर्ड, यूनिवर्सिटी और MBA जो भी कर रहे हैं. यहाँ पे बोर्ड कहां से दिया है, CBSE, CBSE, कॉलेज का नेम एमिटी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट का नेम और आपकी परसेंटेज. सिंपल. ओके. एक्सपीरियंस देख लीजिए. वर्किंग एज सेक्रेटरी टू द मैनेजिंग डायरेक्टर मैक्रो इंडस्ट्रीज जयपुर सिंस जुलाई 2016. एक्सपीरियंस आप कब से काम कर रहे हो वो यहाँ पे आपने समझा दिया है. सिंपल. सैलरी एक्सपेक्टेड क्या करी उन्होंने 25,000, वो यहाँ पे लिख दी है. लैंग्वेज नोट कौन कौन सी है, हिंदी एंड इंग्लिश. रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए. श्री आर.के. सूद पर्सनल मैनेजर है सनशाइन इंडस्ट्रीज जयपुर में. उनका कंप्लीट नेम, पोस्ट और अपने एड्रेस यहाँ दे दिया है. सेकंड देखते हैं. डॉक्टर एलन गुप्ता, मैनेजर हिल्टन रबर्स जयपुर. इनका भी हमने नेम, पोस्ट एंड कंप्लीट एड्रेस यहाँ दे दिया है. तो आपको भी रेफरेंसेस ऐसे ही लिखने हैं. एक चीज ध्यान रखिएगा, ध्यान से प्लीज, जिस भी सेक्टर में आप अप्लाई कर रहे हैं रेफरेंसेस भी वहीं के होने चाहिए. सपोज कीजिए आप जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, तो वहां पे जो रेफरेंसेस होंगे वो मैनेजर्स हो सकते हैं, कंपनी के मालिक हो सकते हैं. अगर आप किसी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके टीचर्स, प्रिंसिपल्स ऐसे होंगे रेफरेंसेस. ऐसे मत करिएगा कि टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने MD लिख दिया है किसी कंपनी का. मेरा जस्ट सजेशन है आप ऐसे ही करिए. अगर टीचर है तो टीचर रेफरेंसेस निकालिए और अगर किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो उस रिलेटेड रेफरेंसेस निकालिए. गाइस यहाँ हमारी वीडियो खत्म होती है एट द एंड. फॉर मोर वीडियोस आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे एंड मेरी ईमेल आईडी पे. थैंक यू फॉर वॉचिंग 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश.